हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे की बीएड बनाम बीटीसी, जिसमें जो एक पखवाड़ा है बीएड कैडेट्स, वो कहीं ना कहीं बहुत निराश है, कहीं ना कहीं बहुत उदास है, अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। तो दोस्तों, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, क्योंकि जैसे पिछले कई सालों 5 सालों में रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, शिक्षा मित्र जो थे, शिक्षा मित्र कहीं नहीं कह रहे थे कि हमें समायोजन करिए और इस तरह समायोजन करिए। तो सरकार ने उनको उठा के एक तरह से अवैध समायोजन का उनको कर दिया। और फिर सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बाहर होना पड़ा, जिससे कि शिक्षा मित्र की काफ़ी ज़िंदगियां बर्बाद होते हुए दिख दी। उसी क्रम में ये 69 शिक्षक भर्ती में जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, उनको भी इसी तरह पे पखवाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। बात करते हैं कैसे खड़ा कर दिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब 18 जून 2018 का गजट जारी हुआ था, जिससे कि बीएड छात्र थे प्राथमिक भर्ती में शामिल हुए थे, और उसमें एक ये शर्त रखी गई थी, मुख्य शर्त ये रखी गई थी कि जो प्राथमिक की शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट होंगे, उनको नियुक्ति के 2 माह के भीतर ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। दोस्तों, आज की डेट में 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार को सुध नहीं है कि बीएड के छात्र हैं उनको ब्रिज कोर्स भी कराना है, क्योंकि सरकार को सिर्फ अपनी वोट बैंकिंग से मतलब है और किसी की ज़िंदगी और लाइफ से मतलब नहीं है। अब दोस्तों, बीएड के छात्र बिल्कुल परेशान इस वजह से हो रहे हैं कि उनका ब्रिज कोर्स अभी हुआ नहीं है, और जिनका चयन नहीं हुआ, यानी कि जो आगामी शिक्षक भर्ती में बैठने जा रहे हैं या बैठने जा रहे थे, खुशी के साथ खुश थे कि हमने बीएड कर रखा है, हम आगामी शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। तो दोस्तों, उनके साथ खिलवाड़ कर लिया। कैसे खिलवाड़ किया? क्योंकि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, तो वहाँ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर कर दिया गया, दरकिनार कर दिया। क्यों बाहर कर दिया गया? उसका रीज़न ये था कि जो 18 जून 2018 का गजट था, वो एक तरह से अवैध करार दे दिया। अवैध क्यों करार दे दिया? क्योंकि सरकार ने कुछ खामियां करके उसको इम्प्लीमेंट करके जोड़ा था। अब उसको अवैध करार दे दिया, जिससे काफ़ी लाखों की संख्या में बीएड छात्र मायूस हो गए और कुछ अपने आप को गुमसुम कर बैठ गए। लेकिन दोस्तों, इनके भविष्य का क्या? इनके भविष्य में क्या होता था पहले कि टीजीटी और एलटी में काफ़ी कम संख्या में भर्ती आती थी, जिसको लेकर ये बीएड के कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन सरकार ने इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में समायोजित कर लिया, यानी कि इंक्लूड कर दिया। उसके बाद से ये काफ़ी खुश थे कि हमें आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मौका इनको नहीं दिया गया। इनको एक तरह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, अब इनके पास क्या बचा? आखिर क्या बचा इनकी भावनाओं के साथ खेलकर? तो ये एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ हो रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की कैंडिडेट्स को शामिल ना किया जाना। लेकिन अभी एनसीटी का अभी रूल नहीं आया है। और दोस्तों देखिए, पहले जो देख लीजिए, पहले बीटीसी के छात्र थे, उनको फिर बीटीसी करने के बाद, चैट करने के बाद काफ़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलती थी। तो जो बीएड के कैंडिडेट, बीटीसी कैंडिडेट थे, 5 साल से बहुत दुख थे, क्योंकि बीएड को प्राथमिक एलिजिबल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब बीटीसी के कैंडिडेट में खुशी की लहर है कि प्राथमिक को फिर से बाहर कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, सरकार क्या चाहती है? सरकार का क्या कहना? देखिए, सरकार अपनी सिर्फ वोट बैंक की कमाई करना चाहती है। देखिए, एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है और इसमें सरकार की भी रणनीति है। देखिए, अभी तक जो डीएलएड यानी कि बीटीसी में एडमिशन होने की तारीख थी, वो 23 तारीख थी। लेकिन अब इसकी जो डेट है, ऑनलाइन डेट बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं, डीएलएड प्रशिक्षण 2023 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में पुनः वृद्धि, यानी कि इसकी डेट दोबारा बढ़ा दी गई है, पुनः वृद्धि कर दी गई है। तो इसके क्या होगा देख सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 31 अगस्त, यानी कि 31 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि बीटीसी में। तो दोस्तों, इस बार जो बीटीसी की सीटें फुल हो जाएंगी और कई कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं मिल पाएंगे, उसका एक मुख्य रीज़न है बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करना, यानी कि सिर्फ बीटीसी को प्राथमिक शिक्षक में एलिजिबल करना। अब दोस्तों, जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि बीटीसी कोर्स की तरफ भाग रहे हैं, जिससे कि सरकार का एक तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। अब इन्होंने डेट 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। 31 तारीख देख सकते हैं आप, डेट बढ़ा दी गई है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 2 सितंबर तक कर दी गई है। पूर्ण आवेदन के प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 5 सितंबर कर दी गई है। दोस्तों, पुनः इसमें वृद्धि करते हुए सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए ये नई रणनीति खेली है, जिससे कि बीटीसी में काफ़ी संख्या सीट फुल हो जाएगी। और बीएड की कैंडिडेट्स हैं, वो लगातार बीटीसी में एडमिशन ले रहे हैं, करवा रहे हैं कि हमें एक आगामी
भविष्य में एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। सरकार इसी तरह से नोटिस जारी करती रहेगी और देखिए रणनीति खेलती रहेगी। ये तो सरकार की चाल है, वोट बैंकिंग का तरीका है। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को समझना होगा, जो बीटीसी के मेरे मित्र हैं या फिर बीएड के मेरे मित्र हैं, उनको समझना होगा किस प्रकार से कार्य करना होगा। तो वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और इस वीडियो को हर एक छात्र पहुँचाना इस वीडियो से या फिर इस चीज़ से हो रहा है। और वीडियो आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट्स में कमेंट करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।